आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा के घर पर। आज इनके घर पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट की बैठक है। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या हो रहा है। इस बैठक के अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। धन्यवाद। आज की बैठक का सर क्या उद्देश्य? आज के बैठक का उद्देश्य था कि हम लोग का जो संगठन था उसकी सक्रियता बड़े पैमाने पर चल रही थी। 4-5 बैठकें हुई थी और 2-3 जिलों में जिला सम्मेलन की भी तिथि तय हुआ था। इस बीच में राज्य सरकार ने लॉकडाउन कर दिया और किसी भी बड़े आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो गतिविधियां स्वाभाविक ठप पड़ गई थी। कोरोना का भी विकराल रूप हो गया था। हम लोग तमाम कितने लोग इससे पीड़ित भी थे। अब चूंकि थोड़ा राहत मिली है और लॉकडाउन में भी ढिलाई हुआ है, तो हम लोग बैठे थे कि संगठन को जब तक लॉकडाउन नहीं समाप्त होता है तब तक हम लोग संगठन के विस्तारीकरण पर, संगठन के मजबूतीकरण पर, अब भविष्य के कार्यक्रम पर विचार तो कर ही सकते हैं। और ये तय पाया गया सर्वसम्मत से कि तत्काल 25 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाए, 25 महासचिव भी नियुक्त हो जाएं जो एक जिले के प्रभार में रहेंगे। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि यदि लॉकडाउन समाप्त हो गया और वर्षा काल बना रहा तो पटना में, चूँकि गाँवों में जब हम करेंगे तो ओपन मैदान में शमियाना लगा के करना होगा, उसमें पानी के प्रवाह को रोकना मुश्किल है। इन पटना में बड़े बड़े हॉल हैं जहां पटना का जिला सम्मेलन हो सकता है। तो हम लोगों ने तय किया कि यदि राजनीतिक कार्यक्रमों पर से प्रतिबंध सरकार हटा लेती है तो पटना में हम लोग जिला सम्मेलन से शुरुआत करेंगे। और तब तक अगस्त आ जाएगा तो कुछ वर्षा काल बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा तो फिर हम लोग जिलाओं में सम्मेलन करेंगे। ये सर जातिगत समीकरण का कैसे आपके दिमाग है? क्योंकि अभी तक तो जो है भूमिहारों की कोई जाति के नाम पर बात नहीं होती थी। और जातिगत समीकरण इसलिए कि कुंठा को तोड़ना होगा। जब हमारे जाति के लोग मुसहर का झोला ढो रहे हैं, पासवान का ढो रहे हैं, कुशवाहा का, कोयरी कुर्मी का ढो रहे हैं, तो वो भी तो जातीय है। तो फिर एक कहने में कि हम भूमिहार हैं, इस कहने में किस बात की कुंठा होनी चाहिए? इस कुंठा को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और जब नीचे बनी क्यारियां तो मनुष्य कहाँ जा सकता है? अब हर जात की यहाँ पार्टी बनी हुई है। यदि भाजपा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को, तो बाकी सारी पार्टियां जिसकी सरकार है वो कोयरी कुर्मी की पार्टी है। जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है राजद, मुख्यतः वो यादव आधारित पार्टी है। तो हम लोग जो आज़ादी की लड़ाई में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राष्ट्र के नवनिर्माण में रहा है, और आज हम उपेक्षित हैं सत्ता के संचालन में, राजनीतिक निर्णय में की प्रक्रिया में, प्रशासन में कहीं हमारी भागीदारी नहीं है। तो हकों को प्राप्त करने के लिए यदि हम कोई अपने समाज का संगठन बनाते हैं तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं। गलत नहीं, लेकिन सर आज जो आपने कहा कि उपेक्षित हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आप लोग खुद हैं या दूसरे हैं? नहीं, हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद हैं तो उस कमी को हम लोग दूर करेंगे ना। केवल हाथ पर हाथ बैठने से और कोसने से तो नहीं होगा। उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। आप लोग यहाँ अभी जितने नेता बैठे हैं सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता रहे हैं। सरकार बनाने में आप लोग पीछे से रहते हैं और आज आप लोग की स्थिति ऐसी क्यों? ये हुआ है कि हम लोग नकारात्मक राजनीति की, जो दौर चल रहा था लालू जी के से लोग मुक्ति चाहते थे और अनकंडीशनल, बिना शर्त उस आदमी को वोट किए जो लालू जी को हरा सकता है। बाद के दिनों में देखा कि हमने जो योगदान किया, हमने जो त्याग किया, हमको छला जा रहा है। चाहे वो भाजपा हो चाहे वो जदयू हो, छला जा रहा है। तो आज समाज में एक विमर्श चल रहा है कि जब सारी जातियों की पार्टी है तो हम किस माने में कम है? ना हमारी जनसंख्या में हमारी कमी है, ना हमारे पास संसाधन है, हमारे पैसों से दूसरे की पार्टी चल रही है। तो हम लोग को भी अपने हकों की लड़ाई के लिए कमर कस के तैयार होनी चाहिए। आज इस बात से सर आप कितना सहमत हैं कि इस समाज को अपनों से दिक्कत है, दूसरों से नहीं? आप लोगों में सामर्थ्य है पर एकता नहीं? देखिए, जब कोई भी समाज, कोई भी जमात पतन की ओर जाता है तो उसमें विकृतियां आती हैं। और हम लोग जब चले हैं तो ये पता है कि कहीं न कहीं से नकारात्मक फोर्सेज काम करेगा।
और जो सरकार है, सत्ता में बैठी हुई सरकार है, आप देखेंगे कि भाजपा ने एक आदमी को खड़ा कर दिया मुजफ्फरपुर में कि भूमिहारों में एकता नहीं हो। तो ऐसे ऐसे लोग होंगे। नीतीश कुमार भी ऐसा कर सकते हैं, चूंकि जब ये बड़ा जमात है, उनका झोला ढो रहा है, उनको पैसा दे रहा है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम में एकता हो। लेकिन हम लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे और हम लोग अपने कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये नकारात्मक जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग का कोई एक आखिरी सवाल सर आपसे, बक्सर जिला में एक क्षेत्र है ब्रह्मपुर, जहाँ भूमिहारों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन एक कहावत है कि जब भूमिहार पगलाता है तो ब्रह्मपुर जाता है चुनाव लड़ने के लिए, और 4 आदमी 5 आदमी वहाँ खड़ा होते हैं और सब हारते हैं और वहाँ से दूसरा निकल जाता है। तो जब एक जगह जहाँ कि आप एक सीट ला सकते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, उसमें तो हम कहना चाहेंगे कि जहानाबाद आज बिहार में भूमिहार के लिए सिंबॉलिक है। उसने चंद्रवंशी को जिता दिया, लेकिन वहाँ जब मल्लाह को भेजा तो भूमिहारों ने देखा कि ये सुनील पांडे के भाई, क्या नाम है उनका, उल्लास पांडे, नहीं जीतेंगे, तो भूमिहार ने उसको जिता दिया, लेकिन मल्लाह को नहीं जीतने दिया। तो आप ब्रह्मपुर की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने चंद्रवंशी को हराने का काम नहीं किया। वहाँ भी कहते कि अरुण कुमार जी नहीं जीतेंगे तो हम सुरेंद्र को जिता देते हैं, इसको नहीं जिताएं। तो एक काम तो किया ब्रह्मपुर के लोगों ने कि वो मल्लाह को नहीं जीतने दिया। तो सर ये माना जाए कि आज की इस बैठक से आप लोग में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास हो? हाँ, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस जमात में जो लोग हैं, थोड़े से हो अधिक हो, सब लोगों की मंशा सोच स्पष्ट है और एक है, और डिटर्मिनेशन हमारा है, आत्मबल सब लोगों का ऊंचा है। हम लोग को सफलता मिलेगी, इसमें कतई दो मत नहीं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।